Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will continue our chapter, The Enemy, from the book Vistas. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the chapter Enemy. तो इन द प्रीवियस पार्ट हमने पढ़ लिया था कि हैना जो है सदाओं को बताती है कि घर के सारे नौकर बातें कर रहे हैं कि दरअसल हम जो है जैपनीज होकर के भी अमेरिकन्स को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो जिस अमेरिकन को जो है मरते हुए छोड़ देना चाहिए था या जिस अमेरिकन को हमें मार देना चाहिए था, उस अमेरिकन की जान भला हमने क्यों बचाई। वो तो ये तक कह रहे हैं कि हम लोग अमेरिका में पढ़ लिख करके आए हैं तो हम भी जो है दिमाग से अमेरिकन हो गए हैं। तो ये सुनने के बाद सदाओं ने कहा क्या बकवास कर रहे हैं नौकर, मैंने तो सिर्फ उस व्यक्ति की जान इसलिए बचाई थी कि एज ए डॉक्टर मुझे ट्रेन इसलिए किया गया है कि जब तक मेरे पास में, तो एज ए डॉक्टर मेरा फर्ज है, एज ए डॉक्टर मेरा फर्ज है कि मैं किसी भी इंसान को मरने नहीं दे सकता अगर मैं उसकी जान बचा सकता हूं तो हैना कहती है कि मैं जानती हूं एज ए डॉक्टर तुमने बिल्कुल सही किया है, लेकिन इन नौकरों को कैसे समझाएं। तो नौकरों ने जो है बड़ी पैनी निगाह रखना शुरू कर दिया था सदाओं और हैना के ऊपर। और कमाल की बात तो ये थी कि वो नौकर जो आंखों में आंखें डालने से भी कतराते थे, वही नौकर अब आंखों में आंखें डाल करके बात भी करने लगे हैं, सवाल भी पूछने लगे हैं और 24 घंटे एक तरह की वॉच रखने लगे हैं हैना और सदाओं के ऊपर। तो एक सुबह जब हैना जो है गार्डन से फूल चुन रही थी तो उसका ओल्ड गार्डनर और कुक और यूमी आपस में बातें कर रहे थे। तो वो बातें इस टोन में कर रहे थे कि हैना को जो है सुनाई दे। तो वो सीधे सीधे बात कर रहे थे कि हमारे मालिक के बेटे को ये गुरूर हो गया है, भला वो किसी की भी जान बचा सकता है, तो इसने आखिर उस अमेरिकन की जान बचाई तो बचाई क्यों। पहले तो वो जो है गन शॉट उसकी पीठ पर था, पहले उसको गोली लगी, फिर जो हो समंदर में गिर गया, फिर चट्टानों पर गिरा, तो उस आदमी को तो मरना ही था। ओल्ड गार्डनर कह रहा था उस आदमी को तो वैसे भी मरना ही था। तो उस आदमी को बचा करके सदाओं ने उसका कर्ज जो है अपने ऊपर ले लिया था और अब पूरे के पूरे परिवार को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वैसे भी जापानीज के अलाई थे जर्मन, तो जर्मन का बड़ा सिंपल सा रूल था, ट्रेटर को जो है सरेआम एग्जीक्यूट किया जाता था बहुत ही हार्श वे में। और ये बात जो है हैना भी जानती थी, सदाओं भी जानता था और जापान के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर थे आर्मी के, वो सब जानते थे कि गद्दारी की एक ही सजा है, सजाए मौत। इसके बावजूद भी डॉक्टर सदाओं ने रिस्क लिया अपनी जान का और उस अमेरिकन सोल्जर की जान बचाई। चलो जान तो बचा ली, अभी भी उसको घर में वो किस वजह से रखे हुए थे, भला उसको वो जो है वहां से रफा दफा क्यों नहीं कर देते। तो नौकर जो है बातचीत कर रहे थे वेलबींग की, परिवार की, सदाओं की, हैना की और बच्चों की। और ये बात जो है हैना भी महसूस कर रही थी कि नौकर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि वो ऊंची टोन में बात कर ही इसलिए रहे थे कि वो हैना को सुना सके। हैना मन ही मन जानती थी कि वो सही कह रहे हैं। तो जहां तक बात है सदाओं की, तो सदाओं तो हर सुबह जो है उसको एग्जामिन करता, घाव की बड़ी केयरफुली जांच करता और फाइनली कुछ दिन के बाद में जो टांके सदाओं ने लगाए थे घाव पर वो भी उसने जो है काट दिए। और वो कहता है कि विद इन 14 डेज, विद इन अ फोर्टनाइट वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा पहले के जैसा। तो उस अमेरिकन को घर में आने के 7 डेज के बाद में 2 चीजें घर के अंदर होती हैं। पहला तो ये है कि जितने भी घर के नौकर चाकर थे वो सारे के सारे जो है काम छोड़ करके चले जाते हैं, इंक्लूडिंग यूमी। सारे घर की जिम्मेदारी, कामकाज की, घर की साफ सफाई की, खाना बनाने की, अब सारी आ जाती है हैना के ऊपर। तो सदाओं जो है वो घर के कामकाज में थोड़ी सी हेल्प करवाता था बच्चों को रखने में। तो एक दिन हैना जो है अपने पति सदाओं से साफ साफ पूछती है, बोले सदाओं क्या आपको अब भी सच दिखाई नहीं दे रहा है,
कि ये आदमी अब ठीक है, अब भला आप किस चीज का वेट कर रहे हो, जो चीज नौकर बड़ी क्लियरली देख सकते हैं होते हुए कि क्या हो सकता है, जो चीज मैं देख सकती हूं, जिस चीज का पूर्वानुमान मैं लगा सकती हूं, क्या वो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही क्या? तो सदाओं ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। तो दूसरी यूनिक घटना उस दिन ये घटी कि आर्मी हेडक्वार्टर से एक मैसेंजर जो है सीधा खड़ा हुआ था डॉक्टर सदाओं के घर के बाहर। अब उसको ऑफिशियल यूनिफॉर्म में देख करके हैना का तो दिल ही बैठ गया, तो भाग करके जो है सदाओं को बताने गई कि कोई आया है आपसे मिलने के लिए, यूनिफॉर्म पहने हुए सरकारी। अब हैना को उस पर्टिकुलर वे में जाता हुआ देख करके उस यूनिफॉर्म पहने आदमी उसको फॉलो किया, सीधा पहुंच गया सदाओं के पास में और सीधा क्वेश्चन दागता है कि जनरल ने आपको तुरंत याद किया है, जनरल के दोबारा से दर्द उठा है। तो इतना सुनते हैना ने पूछा क्या बस इतनी सी बात है, जनरल की दर्द हो रहा है इसलिए उसने बुलाया है डॉक्टर सदाओं को? इतना सुनते ही मैसेंजर थोड़ा सा भड़क गया, बोले जनरल साहब के दर्द उठा है, क्या ये छोटी सी बात है? सदाओं भी बचाव करते बोलता है, बोले नहीं 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 नहीं, मेरी पत्नी के कहने का ये मतलब नहीं था, मेरी पत्नी तो सिर्फ ये जानना चाहती है कहीं और कोई सीरियस बात तो नहीं है। तो सदाओं जो है सीधा रवाना हो जाता है उस मैसेंजर के साथ में जनरल के यहाँ। तो जनरल को जब वो ट्रीट कर रहा होता है तो जनरल इशारों इशारों में उसको बोलता है कि ये जो मैं सुन रहा हूं, ये जो मैं सुन रहा हूं क्या वो सच है? तो इतना सा जनरल ने बोला ही था कि सदाओं खुद ही बोल पड़ता है कि सर मुझे वो जो है समंदर के किनारे मिला था घायल हालत में, और मैं उसको और मेरा उसको बचाने का केवल एक ही मकसद था कि मैं जो है उसको जो है बाद में अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दूं, ताकि वो जो कुछ भी जानता है वो उससे पूछ लिया जाए, ताकि वॉर में हम जो है किसी वे में उस जानकारी का फायदा उठा सके। तो इतना सुनते जनरल बोलता है कि देखो मुझे तुम्हारी देशभक्ति पर जरा सा भी डाउट नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूं और लोग इस चीज को नहीं जानते, गद्दारी की सजा क्या है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो एक काम करो ना, वैसे भी वो आदमी तुम्हारे सिर का दर्द है और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेके आ सकता है, तो अभी तो मेरे को पता है, लेकिन अगर बात मेरे हाथ से फिसल करके बाहर गई और किसी और को पता चला तो 100% तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, 100% तुम मुसीबत में पड़ जाओगे सदाओं। तो मैं एक सजेशन तुमको देता हूं कि मैं जो है उस आदमी को ठिकाने लगवा देता हूं। मेरे पास में बहुत ही ट्रेंड किराए के हत्यारे हैं और वो इतनी सफाई से कत्ल करते हैं कि खून का कतरा भी नहीं बहाते, और वो लाश को ठिकाने भी लगा देंगे। तो तुम कहो तो तुम्हारा ये काम मैं करवा दूं। इतना सुनते सदाओं बोलता है, बोले सर आप तो एक तरह से मेरे लिए मसीहा बन करके आए हो अभी इस समय, प्लीज आप ये काम करवा दीजिए। तो जनरल तकीमा सदाओं से कहता चलो ठीक है, जिस कमरे में वो सोता है रहता है उसकी कुंडी खोल करके रखना, आज ही जो है मेरे असैसिन्स आएंगे और उसका काम तमाम कर देंगे। तो जनरल ने बहुत ही एश्योरेंस के साथ में उसको ये बात कही और थोड़ा सा खोया खोया सा आज घर पहुंचता है सदाओं। तो खोया खोया होने का लॉजिक भी क्लियर था, क्योंकि आज जो है जनरल के हत्यारे असैसिन्स जो है ठिकाने लगाने आने वाले थे उस अमेरिकन नेवी सोल्जर को जिसका नाम टॉम था। लेकिन ये बात उसने जो है हैना को नहीं बताई, क्योंकि अगर वो उसे बता देता कि उसके घर में किसी का मर्डर होने वाला है तो शायद वो कभी राजी ही नहीं होती ऐसा होने देने के लिए। तो आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में इवेंट्स को और डिटेल में एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।